इस बीच एक खबर आ रही है कि टेलीकॉम कमीशन की बैठक खत्म हो गई है। बैठक काफी अहम थी। सुबह हमने इस पर बातचीत भी की थी, आपको एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन बताई थी कि पॉसिबिलिटी है कि आज की इस बैठक में टेलीकॉम स्पेक्ट्रम शेयरिंग और ट्रेडिंग को लेकर एक सहमति बन सकती है। इस पर कोई डिसीजन लिया जा सकता है। हालांकि जो टेलीकॉम मिनिस्टर हैं उन्होंने जब अपने 1 साल का जो कामकाज का लेखा जोखा पेश किया था, तब उन्होंने प्रिसाइसली मेंशन किया था कि स्पेक्ट्रम शेयरिंग और ट्रेडिंग को लेकर जल्द डेवलपमेंट्स होंगी और इस मंथ के एंड में हो सकता है कि जो प्रपोजल है स्पेक्ट्रम शेयरिंग और ट्रेडिंग का वो कैबिनेट के सामने रख दिया जाए। लेकिन कैबिनेट के सामने पेश होने से पहले इस पर एक फाइनल एक डिसीजन लिया जाएगा 11 जून को होने वाली बैठक में, जो कि आज थी। वो बैठक खत्म हो चुकी है। कुछ ही देर में हालांकि और डिटेल्स हमें मिल पाएंगी, समझ में पता चल पाएगा कि एग्जैक्टली डिसीजन क्या लिया गया है इस बैठक में, क्या स्पेक्ट्रम शेयरिंग और ट्रेडिंग को लेकर फैसला ले लिया गया है। क्योंकि अगर आज फैसला लिया जाता है तो जल्द ही इसको कैबिनेट के सामने भी रखा जाएगा। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट या फिर कहें कि एक बड़ी खबर ये पूरे ही टेलीकॉम स्पेस के लिए होगी। हालांकि आज पूरे ही स्पेस में मुनाफ वसूली देखी जा रही है। भारती एयरटेल हो, आइडिया सेलुलर में वीकनेस थोड़ी सी सीवियर है, 3% नीचे ट्रेड करा है। अविनाश, आपकी अप्रोच क्या है टेलीकॉम स्पेस पर और इस खबर पर? आज की बैठक काफी इंपॉर्टेंट मानी जा रही है और अगर टेलीकॉम स्पेक्ट्रम शेयरिंग और ट्रेडिंग को मंजूरी मिलती है तो एक बड़ी डेवलपमेंट होगी ये इस पूरे ही सेक्टर के लिए। नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट अविनाश, आप एक कमेंट्स देने से पहले मैं आपको अपडेट दे देती हूं कि जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक स्पेक्ट्रम शेयरिंग और ट्रेडिंग को लेकर मंजूरी मिल चुकी है। अगर ये फैक्ट हुआ तो कितनी बड़ी डेवलपमेंट आप इसे मानते हैं? नहीं, डेफिनेटली पॉजिटिव है। स्पेक्ट्रम शेयरिंग अगर मिलती है तो जो भी कंपनीज ने स्पेक्ट्रम खरीदा है और जिनके पास थोड़ा बहुत सरप्लस स्पेक्ट्रम है, क्लियरली इसमें थोड़ा सा मुनाफा और रेवेन्यू बिल्ड करने की भी पॉसिबिलिटी रहेगी, क्योंकि ये स्पेक्ट्रम काफ़ी महंगे दामों पे इन कंपनीज में खरीदा है। जैसे अगर आप रिलायंस की बात करें या भारती एयरटेल की बात करें, आइडिया करें, तो क्लियरली आई थिंक ये काफ़ी टाइम तक टेलीकॉम इंडस्ट्री की डिमांड थी, जो ग्लोबली भी हम देख चुके हैं। तो डेफिनेटली अच्छी पॉजिटिव खबर है। लेकिन आई थिंक जो बड़ी खबर होगी वो मेरे ख्याल से इसमें कितने लोग आगे बढ़ेंगे और कैसे प्राइसिंग होगी, बिकॉज प्राइसिंग विल आल्सो बी वेरी इंपॉर्टेंट। जिस प्रकार से प्रीमियम से ये स्पेक्ट्रम खरीदा गया है, वो मेरे ख्याल से कैसे जो इंट्रिकेसीज हो गए वो भी मेरे ख्याल से आई थिंक हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि क्लियरली 2-3 प्लेयर्स के पास ही मेजॉरिटी स्पेक्ट्रम है। तो डेफिनेटली फॉर टेलीकॉम सेक्टर इट इज अ गुड लॉन्ग टर्म मूव। बिल्कुल। इनफैक्ट जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग और शेयरिंग को मंजूरी मिल चुकी है। यानी जो बात मैंने भी मेंशन की कि अब जल्द ही जो ये प्रपोजल है ये कैबिनेट के सामने रखा जाएगा, क्योंकि क्योंकि जिस तरह से मैंने आपको अभी बताया शुरुआत में कि टेलीकॉम मिनिस्टर ने खुद कहा था और उन्होंने बोला था कि टेलीकॉम कमीशन की बैठक के बाद अगर फैसला बनता है, सहमति बनती है, तो इसको मंथ एंड में यानी विद इन अ मंथ इसको कैबिनेट में ये प्रपोजल रखा जाएगा। तो महत्वपूर्ण खबर है। एक बार सभी स्टॉक्स पर किस तरह का मोमेंटम आ रहा है, इंट्राडे टिक्स देख लेते हैं कि टिक बाय टिक किस तरह का रिएक्शन आ रहा है। वीकनेस हालांकि पूरे स्पेस में बनी हुई है, अभी भी उसी तरह का हाल है। 3.25% की वीकनेस आइडिया सेलुलर में है। भारतीय एयरटेल भी करीब 4 रुपए की वीकनेस का कामकाज कर रहा है। अविनाश, मंजूरी मिल चुकी है, जल्दी प्रपोजल कैबिनेट को जाएगा विद इन अ मंथ, प्रोबेबली बाय जून एंड। सबसे ज्यादा बेनिफिट या फिर कह सकते हैं बेनिफिशियरी किन कंपनीज के लिए होगी ये सिचुएशन? आई थिंक एग्जैक्टली अभी इमीडिएटली कौन सी कंपनीज को बेनिफिट आएगा कहना मुश्किल है, लेकिन आई थिंक भारती और आइडिया क्लियरली इन दोनों कंपनीज को जिस प्रकार का अभी स्पेक्ट्रम राउंड हो गया था वहां पे इन्होंने सबसे ज़्यादा स्पेक्ट्रम खरीदा था। तो क्लियरली आई थिंक अगर ये चाहे तो आई थिंक डेफिनेटली ये स्पेक्ट्रम शेयरिंग या थोड़ा बहुत रेवेन्यू इस रिसोर्स से बना सकते हैं। मेरे ख्याल से आई थिंक रिलायंस कम्युनिकेशन को ऑन द अदर हैंड साइड स्पेक्ट्रम जो मिला नहीं था, वो अगर कोई शेयरिंग पैक्ट में अगर कोई इन कंपनी से आगे करता है तो डेफिनेटली रिलायंस कम्युनिकेशन के लिए भी फायदा होगा, क्योंकि पहले कंसर्न्स थी कि उनको स्पेक्ट्रम में कोई ज्यादा बड़ा रिस्पांस उनको मिला नहीं है। तो आई वुड से दैट क्लियरली भारती एंड आइडिया वुड बी द की प्लेयर्स टू वॉच।